यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग फोर्थ टॉपिक हमने खत्म किया मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में। फोर्थ मेथड क्या था हमारा? क्वेश्चनरी मेथड्स, जिसके अंदर हम सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जो हमने क्वेश्चन तैयार करने हैं और सेंड करने हैं इन फॉर्मेट्स को, वो क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए, उस क्वेश्चन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी, यानी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि इन फॉर्मेट्स को आंसर देना आसान हो। तो सबसे पहली क्वालिटीज हम ध्यान रखेंगे कि मान लो आप लोग कभी फ्यूचर के अंदर एक इन्वेस्टिगेटर बनते हो, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। ये क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। टू मैनी क्वेश्चंस विल रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेट्स। अगर आपने क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए, इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेट्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर लिमिटेड क्वेश्चन होंगे तो इन्फॉर्मेट्स के लिए आंसर देना आसान होगा, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा। क्लियर? जैसे कि आपकी मान लो एक 40 मिनट्स की क्लास रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। अगर यही क्लास आपकी एक 1 आवर्स की 130 मिनट्स की हो जाए तो आपके लिए वो क्लास की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चंस, यानी जो आपकी क्वेश्चन होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए। यानी कि आपने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए और इन्फॉर्मेट से भूल गया तो समझ नहीं आया कि मैंने बताना क्या है। तो कीप इन माइंड क्वेश्चन शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इन्फॉर्मेट्स को समझ आने चाहिए ताकि उसके लिए आंसर देना आसान हो जाए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, ठीक है। जो लैंग्वेज उसको आती है उसी लैंग्वेज में उसका आंसर होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि पहले आपने पूछ लिया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर नेम। अब यहां पे इन्फॉर्मेट कंफ्यूज हो जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसकी पूछी गई है, मेरी या फादर की। ऐसे नहीं, प्रॉपर ऑर्डर। फिर आपने पूछ लिया हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। अरे पहले ये तो पता कर लो कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है। यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आर यू मैरिड और नॉट, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देना आसान होगा। क्लियर? नो पर्सनल क्वेश्चन, जहां तक पॉसिबल हो पर्सनल क्वेश्चन, यानी उसकी लाइफ की कुछ ऐसी इंटेंसिव बातें हैं या धर्म से रिलेटेड बातें हैं, धार्मिक, ऐसे क्वेश्चन को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते हैं, इन्फॉर्मेट्स का इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, वो ऑफेंसिव हो जाता है, तो इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये आपने अवॉइड करना है। नो मैथमेटिकल क्वेश्चंस। अब मान लो आप 100 क्वेश्चनरी सेंड कर रहे हो 100 पीपल्स को, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन में अच्छे हो, कईयों का मैथ वीक हो सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर उसको कैलकुलेशन करनी पड़े वो अवॉइड करो। जैसे आपने ये पूछ लिया व्हाट इज योर एनुअल इनकम, ठीक है, फिर उसके बाद पूछा आपने एवरेज इनकम, एवरेज उसको निकालनी नहीं आती है, मे बी ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, कि कई बार हमें डाउट होता है, हम इन्वेस्टिगेटर हैं,
हमें पता होता है कि कई क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेंट्स हमें गलत आंसर दे सकता है, गलत जानकारी दे सकता है। हम उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा पुट करेंगे जिससे क्या हो, पहले वाले क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाए। जैसे कि मेरी ड्यूटी लगी थी और हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पता होता है कि कुछ क्वेश्चन में आंसर देने में इंफॉर्मेंट्स पार्शियलिटी करेगा। जैसे कि हम किसी घर में गए, हमने पूछा कि लेडी बैठी है घर में, कि उसकी एज पूछी। अब उसको लगता है भी एज ज्यादा बताने से क्या होगा, पेंशन लग जाएगी, और पेंशन लगेगी तो बेनिफिट हो जाएगा, तो वो अपनी एज ज्यादा बता देते हैं। लेकिन हमें लग रहा है, मान लो उसने कह दिया एज 60 है, तो हमें लग रहा है भी इसकी एज 60 तो है नहीं। हम क्या करें, कैसे पता करें भी इसकी एज 60 है या कम है? तो हम लोग कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। हम पूछते हैं हमसे कि जब आपकी शादी हुई थी, ध्यान सुना, आप कितने साल के थे? तो उतना तो याद होता ही है। वो कहते जी जब शादी हुई थी मैं 20 साल की थी, 20 ईयर्स की। तो हमने पूछा भी आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं जी? बड़ा बच्चा बेटा है जी। कितने साल का है बड़ा बेटा? वो कहते जी बड़ा बेटा 30 साल का है जी। अच्छा जी, तो पहला बच्चा आपका शादी कितने साल बाद हो गया था? भाई 2 साल बाद हो गया था जी। अब आप यहां पे देख सकते हैं, तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? लगभग 52 ईयर्स। तो हम उसको एग्जैक्ट बताते थे कि आप लोग 52 ईयर्स के हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस वेरिफिकेशंस, राइट। इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, दिशा निर्देश, हाउ टू फिल द क्वेश्चनरी, टिक मार्क करना है, सर्कल करना है, ठीक है जी। यानी आंसर देने का मेथड क्या है, कितने दिनों में वापस सेंड करनी है, कैसे सेंड करनी है। तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन आप क्वेश्चनरी में दोगे ताकि इंफॉर्मेट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। लास्ट, प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी क्या होता है? इसे बोलते हैं प्री पायलट सर्वे। प्री पायलट सर्वे भी कहा जाता है। यानी मैं चाहता हूं कि मेरी क्वेश्चनरी सक्सेसफुल रहे, इसकी जो रिजल्ट आए वो ज्यादा एक्यूरेट आए, मेरे इंफॉर्मेट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम आपकी क्लास टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि क्लास टेस्ट के अंदर किसी क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम आ रही है, आप गलत लिख रहे हो, मुझे पता चल जाएगा और उस गलती को मैं अभी सुधार लूंगा, मॉडिफाई कर लूंगा, लिखने का तरीका बदल दूंगा, ताकि फाइनल पेपर के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा कि ये क्वेश्चनरी मैं अपने आसपास के, पहले मान लो मैंने 100 लोगों के पास सेंड करनी है, मैं 5-6 लोगों के पास वैसे भेज के देखता हूं सर्वे करने के लिए, या अपनी मान लो मैं आपकी क्लास में दे देता हूं, तो मुझे इससे ये पता लग जाएगा, मान लो जो आपको प्रॉब्लम्स आई, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मुझे बताओगे, उस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूंगा। मतलब जिन जिन क्वेश्चंस में अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं प्री मॉडिफाई कर दूंगा, ताकि फाइनल सर्वे के अंदर मेरे इंफॉर्मेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इससे सक्सेसफुल रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, डिजायरेबल रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी यू हैव टू कीप इन माइंड, जो आपने ध्यान रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनरी। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपका लेसन खत्म होता है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन से डाटा कलेक्शन? प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 4 मेथड से वो हमने यहां पर कंप्लीट कर दी है। इसके साथ मैं आपको सेंड कर रहा हूं एक सैंपल दे रहा हूं आपको मैं क्वेश्चनरी के, कि क्वेश्चनरी किस टाइप की होती है,
ठीक है स्टूडेंट्स, उसको आपने रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स।